वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कैसे एक बड़े पार्टनर के एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो याद रखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए सही पार्टनर एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन टाइम। क्या आप टेकी हैं? नहीं है तो भी कोई बात नहीं। क्या आप एक वेबसाइट खोलना चाहते हैं? क्या आप उस वेबसाइट से पैसे बनाना चाहते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो मिलिए markshat.com के CEO फैसल फारूकी से। फैसल फारूकी, वेलकम टू द शो। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या मुझे अपनी एक वेबसाइट खोलने के लिए किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक हाई डिग्री, MBA, MCA, इन सब की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पिछले 10-12 साल में इंटरनेट की काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है हमारी कंट्री में। सो इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अप अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली द यूथ इन दिस कंट्री। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस बेस्ड वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए हाई एंड डिग्री, MBA या कोई हाई एडवांस टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो। अगर आप में उत्साह है, इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, अगर आप कंप्यूटर को पसंद करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, तो इंटरनेट बिजनेस आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में हैं तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट इज गुड न्यूज। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे हाई डिग्री की जरूरत नहीं है तो कुछ आइडियाज मुझे आपसे चाहिए। किस तरह की वेबसाइट्स मैं खोल सकती हूँ? व्हाट आर गुड आइडियाज? देखिए, ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी आइडिया इंटरनेट पे काम करेगी और कौन सी नहीं। लेकिन जो भी सक्सेसफुल आइडियाज़ हैं इंटरनेट पे, वो पहले किसी ने नहीं किया था। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, यूट्यूब इतनी पॉपुलर हो गई है, तो यूट्यूब से पहले कोई उस तरह की मिलती जुलती साइट नहीं थी। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग, फॉर एग्जांपल जो फेसबुक वगैरह है, आजकल काफ़ी फेमस हुई हैं। फ़ोटो अपलोडिंग साइट जैसे फ्लिकर हैं, काफ़ी फेमस है। तो ये सब साइट में हम लोगों ने ये देखा है कि जो सक्सेसफुल रही हैं उसमें पहले इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे नहीं हुई थी। तो आप भी कोई ऐसी आइडिया ढूंढिए जो किसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करती हो और पहले किसी ने वो साइट इम्प्लीमेंट नहीं किया हो। So, आपको एक नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, फाइन। अब मेरे पास आइडिया भी आ गया, लेकिन पैसे कितने लगते हैं सेटअप ऑपरेट करने के लिए एक वेबसाइट को? दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आप एक वेबसाइट स्टार्ट करने में कम से कम आपको 4-5 लोगों की सैलरी देने तक का पैसा होना चाहिए, 4-5 कंप्यूटर होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपके पास एक ऑफिस होनी चाहिए डिसेंट। बहुत ज़्यादा हाई फाई ऑफिस आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डिसेंट जहाँ 4-5 लोग काम कर सकें। क्योंकि आइडिया से लेके लॉन्च तक आपको 6-8 महीने लग सकते हैं, और वो 6-8 महीने आप कैसे सस्टेन करेंगे अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियर कुछ नहीं आया, लेकिन आपने कहा 6-8 महीने अपने आप को अफ्लोट रखने के लिए आपको पैसे चाहिए पड़ेंगे। जिन लोगों को आप हायर कर रहे हैं उनको पैसे देने के लिए, और आपका जो रेंट वगैरह है उसका इंतजाम होना चाहिए। आई हैव सम आइडियाज। आप बैकयार्ड में शुरू कीजिए, कुछ पुराने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर लीजिए हु बिलीव इन योर पैशन, हु बिलीव इन योर ड्रीम। डू यू थिंक तब थोड़ा सा खर्चा कम? आई थिंक अच्छे खासे लोग इसी तरह आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं। आई थिंक अगर आप देखें, 10 में से 9 इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा नहीं था। उन्होंने इसी तरह आपके मॉडल पे ही दोस्तों के साथ बैकयार्ड में, अपने घर के बेसमेंट में या किसी एक कमरे में वेबसाइट स्टार्ट करी थी। ये भी बताइए कि अगर आपकी वेबसाइट को कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, बिकॉज सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू विद वेबसाइट्स इन इंडिया आई हैव सीन हैज नॉट रियली वर्कड। जैसे ही आता है कि थोड़ा पैसे देकर आप मेरी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के अलावा क्या रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं वेबसाइट्स के? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सब्सक्रिप्शन का ओवरऑल इंडिया में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मार्केट है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा अट्रैक्शन हो जो लोग इस्तेमाल करने के लिए आएंगे, तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन दिस कंट्री इज़ इनफ टू सस्टेन योर बिजनेस एंड टू पे ऑल द बिल्स एंड द एक्सपेंसेस दैट यू हैव। आपने ये तो मुझे बता दिया कि आपको तकरीबन 4 से 5 लोग लगेंगे अपने एक वेबसाइट शुरुआत में लगेंगे। इसके अलावा और किस तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है? क्या क्या ओवरहेड्स होते हैं, और साथ ही साथ ब्रेक इवन करने में कितना टाइम लगता है?
डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इंटरनेट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि इसमें 3-4 साल तो लग जाता है अच्छी वेबसाइट को ब्रेक इवन होने में। एक बार आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दें तो डिपेंडिंग ऑन योर मार्केटिंग बजट आप 0 रुपीज़ से लेके कई करोड़ रुपया आप स्पेंड कर सकते हैं मार्केटिंग में, तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मेहनत लग सकती है, काफ़ी वक्त लग सकता है। Markshot.com की मार्केटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ऑटो रिक्शाज को आपने पेंट कर डाला था Markshot.com करके, एंड that must have been pretty cheap, right? It was definitely cheaper than any other medium at that time. All right, so tell me, और क्या सोर्सेज हैं? उस वक्त आपने इस नॉवल आइडिया के बारे में सोचा, लेकिन वेबसाइट से अपने आपको मार्केट कैसे कर सकते हैं? Such a clutter. आई थिंक ओवरऑल देखिए, आपने कभी गूगल की ऐड नहीं देखी होगी कि कोई गूगल जहाँ बोलती है आप हमारा सर्च यूज़ करिए, या फेसबुक बोलती है कि आप हमारे उस पर आके एक अपना अकाउंट बनाइए। ज़्यादातर अच्छी वेबसाइट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है, क्योंकि बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स और प्रेस और टीवी ये सब तो आउट ऑफ रीच हैं, और कोई भी अच्छी वेबसाइट ये सब पे पहले अपने आप को लॉन्च नहीं करती है। All right. वैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बट वेल बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑन टाइम, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। कुछ टिप्स साइबर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डू यू हैव समथिंग इन माइंड, जस्ट अ पार्टिंग वर्ड? आई थिंक आपको पहली बात इंटरनेट के मीडियम से बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। इफ़ यू रियली लव द इंटरनेट मीडियम and you're ready to give up every other thing, you cannot be an entrepreneur and have your job also, so you have to decide you want to be 100% entrepreneur, तभी आप इस फील्ड में जंप करिए। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी खुद करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इंटरनेट कंपनी की बैकबोन होती है, और आप अपनी बैकबोन आउटसोर्स ना करें। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है, तो आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करिए। 2-4 लोग मिलके भी एक इंटरनेट कंपनी स्टार्ट करते हैं और कर सकते हैं, जिसमें से 2-3 लोगों को हो सकता है अच्छी प्रोग्रामिंग आती हो, 1-2 लोग मार्केटिंग एक्सपर्ट हों। एक तरह से एक टीम बनाइए आप, और उस तरह मुझे लगता है कि आपके काफ़ी अच्छा सक्सेस बहुत जल्दी होगा। ऑलराइट फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू, ग्रेट टिप्स। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप बेहतर समझना चाहें या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, तो हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है smallbiz@network18online.com। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगर आपको चाहिए सस्ती मार्केटिंग एडवाइस तो रुकिए यहीं। मार्केटिंग से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए रीडिफ्यूजन के CEO महेश चौहान हैं हमारे साथ। स्टे राइट देयर।